Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir. Students, today we are going to discuss about the exercise portion of the unit number 2. Okay? In this exercise we will also cover the remaining technique for the separation of mixture. So let us start the exercise portion of this chapter, unit number 2. Question 1. Which separation technique will apply for the separation of the following? यानी यहाँ पे A से लेके J तक हमें चीज़ें दी गई है. Sodium chloride from its solution in water, small pieces of metal in the engine oil of a car. So which processes are applied for the separation of the substance? Let us consider the random samples from this given substances, given mixtures. First A. सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो नमक डाला हुआ है उसे कैसे अलग करेंगे. द टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन, यानी कि जब भी हम वाटर को इवापोरेट करते हैं तो इवापोरेट करने से उसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो बच जाता है और वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है. बी. अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन. बिकॉज स्टूडेंट, ammonium chloride is the substance which will directly evaporate from the solid state. उसके बाद लेते हैं बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि दही में से मक्खन कैसे निकालेंगे. सो फॉर दैट पर्पज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूजफुल. जी. टी लीव्स फ्रॉम टी, बेसिक हैंड पिकिंग या तो फिल्टरेशन. एच है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि सैंड के अंदर लोहे की नेल्स जो है, पिंस जो है वो पड़ी हुई है, उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे. तो बेसिक सी चीज़ है, मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल करेंगे. मैग्नेट उसके ऊपर रखेंगे तो आयरन इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, सो द पिंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड वी विल सेपरेट द पिंस फ्रॉम द सैंड. ओके. अदर मेथड्स यू कैन रिव्यू इट. Question number 2. Write the steps you would use for making tea. चाय बनाने की अवधि जो है वो प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताइए. लेकिन खास और भी एक इंस्ट्रक्शन कही गई है. यूज़ द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युएबल, इनसॉल्युएबल, फिल्टरेट एंड रेसिड्यू. इस शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. Okay, so the answer is take the solvent water in kettle, यानी कि जो केटल होती है उसके अंदर सॉल्वेंट को लीजिए, पानी. हीट इट. when the solvent boils add the solute milk, यानी कि जब पानी गर्म हो जाए तो उसके अंदर क्या डालना है, दूध. मिल्क और वाटर जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. देन पोर सम टी लीव्स ओवर अ शीव, उसके बाद उसके अंदर जो है टी लीव्स थोड़े डालिए. पोर स्लोली हॉट सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ओवर टी लीव्स, यानी कि जो शिव के ऊपर टी लीव्स डाले हुए हैं उसके ऊपर से दूध डालिए. ठीक है. तो क्या होगा कि टी लीव्स जो है उसका कलर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा एज अ पार्ट ऑफ फिल्टरेट, और जो टी लीव्स है वो अलग से ही रह जाएंगे एज अ रेसिड्यू. उसके बाद रिक्वायर अमाउंट में जो भी शुगर है वो ऐड कीजिए और चाय रेडी है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स वो बाद में करेंगे बिकॉज इट टेक्स टाइम. टेबल दिया गया है और उसमें जो है हमें अलग अलग आंसर्स देने हैं पोटेशियम नाइट्रेट के. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स. Saturated solution, pure substance, colloid or suspension. Please students review this question's answer. Review your notes for answer of this question.
Question number 5. Classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture. यानी कि जो नीचे दिए गए हैं सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर, टी, इन सभी को इन दोनों अलग अलग मिक्सचर में से सेपरेट करके क्लासिफाई कीजिए. सोडा वाटर क्या है? एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज सोडा वाटर इज गैस इन गैस सॉल्यूशन, सॉरी लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन. लिक्विड के अंदर CO2 गैस जो है वो मिला हुआ होता है. उसके बाद है वुड. वुड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज मैनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वुड फॉर द मेकिंग ऑफ वुड. उसके बाद है एयर, हवा. इट इज़ बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर, गैस इन गैस मिक्सचर जिसे कहा जाता है. विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज देर इज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मीडियम. उसके बाद है फिल्टर टी. जो हम चाय पीते हैं वो चाय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का प्रकार है बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट द मिल्क एंड वाटर फ्रॉम द टी. ओके. Soil. Soil is a type of heterogeneous mixture. Means there is a no uniform composition inside the soil. That is why it is a heterogeneous mixture. Now students, let us look at the question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is a pure water? यानी कि आपको बिना कलर वाला कोई एक लिक्विड दिया जाए, उसे आप कैसे पहचानोगे कि ये प्योर वाटर है? So students, each and every liquid has a characteristics of boiling point at a 1 atmospheric pressure. If the given colorless liquid boils exactly at 373 degree Kelvin at a 1 atmospheric pressure, then it is pure water. If the boiling point is different, then the water is contaminated. So, based upon the boiling point, student, there is a identification method. So, if the water given to you, which is a colorless liquid, if it is boiled at a 373 degree Kelvin, then it is called a pure water. Other than this, if the boiling point is different, then the water is contaminated. Okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. यानी कि इसमें से कौन से दिए गए मटेरियल जो है वो प्योर कैटेगरी के अंदर आते हैं सब्सटेंस की. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द आंसर ACDEF. ACDEF क्यों दिए गए हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, A मीन्स आइस. Why the ice is given? Because ice is made up of the homogeneous component hydrogen and oxygen. Okay, that is why ice is considered as a pure substance. उसके बाद है C, iron. Iron जो है उसे Fe कहा जाता है. It is in a pure form. That is why it cannot be broken down further from the Fe. That is why it is called pure substance. Okay. उसके बाद है D, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. The equal proportion of hydrogen and chlorine is there. That is why it is a pure substance. E, calcium oxide, CaO. It is occurring in the nature in a pure form. That is why it is a pure substance. F यानी कि मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है वो हमें एलिमेंट के तौर पे अर्थ में से मिलता है. That is why it is called as pure substance. Okay, sorry for the interruption. In which it is indicated that identify the solutions among the following mixture. यानी कि नीचे दिए गए मिक्सचर में से सॉल्यूशन कौन कौन से है उसे आइडेंटिफाई कीजिए. तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? द टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज इन अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन.
और एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ऐसे दो सब्सटेंसेस अगर एक दूसरे के साथ मिले तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। सी वाटर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी मिनरल्स, salt plus water. Okay, so this is basically a solution. Air is also a solution because there is a homogeneity in between the gaseous substances. Soda water is also a solution of liquid and gas. Question number 9. Which of the following will show Tyndall effect? नीचे दिए गए सब्सटेंसेस में से कौन सा सब्सटेंसेस टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च। तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो शो करते हैं टिंडल इफेक्ट को। सॉल्ट सॉल्यूशन है वो तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर से लाइट पास ऑन हो सकती है। मिल्क जो है, हाँ, उसमें से लाइट पास ऑन हो तो सकती है, लेकिन उसके कोलोइडल पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, इसलिए दिस विल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड शोज द टिंडल इफेक्ट। ओके, उसके बाद है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज considered as a Tyndall effect solution because copper sulfate solution is blue in color. हाँ, starch solution जो है वो Tyndall effect show करेगा because it is also a colloidal solution. Question number 10 student, classify the following into elements, compounds and mixtures. नीचे दिए गए इन सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिवाइड करो। सोडियम, इट इज़ अ एलिमेंट। उसके बाद सिल्वर, इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। सिलिकॉन, इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। टिन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। ओके, सो दिस आर दी एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे दिखाया गया है सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। ओके, उसके बाद है कंपाउंड्स, कौन कौन से हैं। तो कंपाउंड्स है यानी कि द एलिमेंट्स विच इज मिक्स अप विथ ईच अदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो बचे हैं वो है मिक्सचर्स। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। नीचे दिए गए में से कौन से केमिकल चेंजेस हैं? तो केमिकल चेंजेस आर द टाइप ऑफ चेंजेस which is giving the new substance after the change. So growth of the plant is also a chemical change because it involves the chemical reaction between the stems and roots. Rusting of iron is a chemical change. Mixing of iron filling and sand is not a chemical change because it will not give you a new substance or product. Cooking of food is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. Freezing of water is not considered as a chemical change. Burning of candle is considered as a chemical change because this involves the formation of new substance. Okay, students, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नए यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।